हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और ऐसा है कि भाई हमारा जो यूनिट 1 का पीडीएफ है वो पीडीएफ करप्ट हो चुका है। तो आज यूनिट 1 का मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा, यूनिट 2 का तो है ही। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं ऑडिट के अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज जो हमारा पेपर था वो पेपर में मैंने जो भी बोला था कि MIS वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मार्केटिंग रिसर्च वाला आ जाएगा, वो भी आ गया, क्वेश्चनर का भी आ गया। तो मतलब 15-15 मार्क में जो मैंने बड़े क्वेश्चंस बोले थे वो सारे के सारे आ चुके हैं। अब इसी तरह से ये वीडियो को भी आपको पूरा देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, आपको मेरी दुआ लगेगी, आपके पेपर अच्छा जाएगा, इसको शेयर करोगे तो बहुत अच्छा जाएगा। और उसके बाद ऐसा है कि भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 1 जिसके अंदर 2.5 मार्क्स के 4 हो सकते हैं, क्वेश्चन 2 ए के और में बी, और यहाँ पे क्वेश्चन 3 ए के और में बी। तो भैया पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो कंपनी ऑडिट के अंदर ऐसा है कि यहाँ पे है कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, अपॉइंटमेंट के बाद यहाँ पे आ जाएगा रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और इसके और में यहाँ पे है कि भाई लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, पावर ऑफ ऑडिटर और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो भैया अगर आप लोगों ने ये पहली बार कर रहे हो तो ये क्वेश्चन 100% करना। हो सकता है 15 मार्क में सिर्फ लायबिलिटीज आए। कौन सी लायबिलिटी? सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, सारी ऐड करके 15 मार्क का क्वेश्चन पूछते, या तो इन दोनों में, या ये 10 का रखे, इसका 5 का रखे, मतलब ये वाला नहीं छोड़ना है। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों करना है? बिकॉज थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने सेम 5 में, गूगल बाबा नहीं, सेम 5 में अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे ये क्या करेगा, इसका पावर क्या होता है, तो भाई घुस के अकाउंट बुक चेक करेगा, किसी को पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप लॉजिक से भी आपका आंसर लिख सकते हो, इतना टेक्निकल नहीं है, जबकि ये जो है वो टेक्निकल है। तो हो सकता है कि यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस के भाई रिमूवल कब होता है या कब नहीं होता है, या तो CAG जो होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये कब अपॉइंट करता है, ऐसे वैसे यहाँ पे एक 2.5 मार्क का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आई थिंक इस तरह से सेशन आ जाएगा। हो सकता है कि 5 मार्क का रिमूवल आ जाए, 5 मार्क का रेम्यूनरेशन आ जाए, और 5 मार्क का यहाँ पे अपॉइंटमेंट आ सकता है। तो पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले एक और बात कि भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो पूरा का पूरा देख लेना। ठीक है, तो आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक हमारा वीडियो है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, अगर गलती से भी आपने ये देख लिया तो भाई आपको वो टॉपिक 15 या 15 मिनट से भी कम का है, तो अगर गलती से आपने ये देख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे है, चलो, और यहाँ पे है, पकड़ो भाई इसको, इन्वेस्टिगेशन, और यूनिट 2 करप्ट हुआ है, यूनिट 1 तो सही है। तो यहाँ पे है ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, डिवेंचर, और ये तो पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक देखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे ऐसा है तो मेरे हिसाब से यूनिट 2 के अंदर कोई बड़ा सा क्वेश्चन 15 मार्क का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। तो 15 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, तो भाई ऑडिट ऑफ डिवेंचर एक 5 मार्क में आ सकता है। मतलब ऐसा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन का एक क्वेश्चन तो गिरने वाला है, तो वो तो आप ऑडिटर ड्यूटी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो ये 1 2 3 4 5 15 वाली पॉइंट है। इंटरिम डिविडेंड कब देना है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो इन्वेस्टिगेशन टॉपिक को अगर हम लोग छूते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने बड़ी ही शिद्दत से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो भाई इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिटर्स या तो कोई दूसरा भी जो होगा वो आ सकता है। तो बेटा सबसे पहले तो मोटा मोटा एक इतना सा याद रख लो कि भाई आपके पास 15 मार्क का कोई इतना टॉपिक नहीं आएगा, 10-5 बराबर 10-5 का रेशियो हो जाएगा, 5-5-5 का रेशियो हो जाएगा।
बराबर है, या 7 और 8, तो आई थिंक 10 5 भी नहीं आएगा यार, या ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो फिर उसके हिसाब से आपका काम जो होता है वो बढ़ जाता है, बिकॉज वो क्वेश्चनर का तो मैंने बोला ही था कि भाई ये तो आने वाला है, इसको आप करके जाना, बिकॉज वो था ही 3.5 4 पेज का। यहाँ पे ऐसा कोई 3.5 4 पेज का नहीं है, समझ रहा है, तो अपना काम जो होता है बढ़ जाता है। अब कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मतलब ये, हाँ ये बात बराबर है सर, ये बता दो तो थोड़ा मज़ा आ जाए। तो इन सब में से आप एक टॉपिक छोड़ सकते हो, अगर कोई भी छोड़ना हो तो, बराबर, क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो ऊपर नीचे, तो आई थिंक ये वाला अगर आप छोड़ सकते हो। शेयर कैपिटल किया तो सिर्फ नाम चेंज करना है, डिबेंचर और ये ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता है। और फिर से एक बार अगर मैं इसके अंदर 2.5 मार्क का, तब 2.5 मार्क के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, यहाँ पे ध्यान दे दो बेटा। 2.5 मार्क के अंदर क्या आ जाएगा कि भाई अगर डिबेंचर प्रीमियम पे है तो क्या ऑडिट करना है, शेयर प्रीमियम में है तो क्या ऑडिट करना है, कौन सी चीज़ें सेक्शन 78 में सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखने जाओ, अब यूनिट 3 में से कौन सा आ सकता है, तो भाई यूनिट 3 में से ऐसे ब्रांच ऑडिट बहुत पॉसिबिलिटी कम है, बट एमसीक्यू में से तो ये भर पे आ जाएगा, बराबर है। कॉस्ट ऑडिट, इसका भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट शायद आ सकता है। मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछना है तो मैं इतना बड़ा क्वेश्चन 2.5 मार्क्स में तो नहीं पूछने वाला। ट्रू एंड फेयर व्यू तो सेम 1 में आ गया, हाँ ये वाले में से बहुत सारा आएगा बेटा, इसको इग्नोर मत करना। तो ऑडिटर रिपोर्ट जो है, ऑडिटर रिपोर्ट ये वाला आ सकता है 2.5 मार्क्स में शायद, तो इस पे भी एक वीडियो है, याद नहीं है अभी, 600 के ऊपर वीडियोस हो गए हैं, 700 के प्लस, तो याद नहीं है। तो एक ये भी है कि ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट पे भी एक आ सकता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे भी आ सकता है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ क्लीन ऑडिट और क्वालिफाइड रिपोर्ट, मतलब हाँ ये रिपोर्ट का आ सकता है इन शॉर्ट। तो ये है यूनिट 4 टैक्स ऑडिट, ऑडिट कमिटी। अब इसमें देख लेते हैं कि भाई क्या आ जाएगा। तो ये सारे वीडियोस हमारे एप्लीकेशन पे है, लेकिन फ्री नहीं है बेटा, लेकिन अगर अगले साल कोई जॉब कर रहा है तो उसको ये वीडियो से इमेंस बेनिफिट होगा। हाँ ये सारा टर्नओवर का यहाँ देख लो भाई, ये सारे जितने भी टर्नओवर्स के हैं ना, ये सारे के सारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ का टर्नओवर, तो जितने भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है तो वो सारा का सारा इसके अंदर आ सकता है। ऑडिट कमिटी, मेरे को तो बड़ा प्यार है इस पे, मैं तो जब पढ़ाता हूँ तो बोल देता हूँ ऑडिट कमिटी हो सकता है। इसके अंदर ये देख लो, ऑडिटिंग विद कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर, थ्रू कंप्यूटर, ये भी आ सकता है। ऑडिट ट्रेल्स क्या है, ये भी 2.5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो बस इसी तरह से है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। और एमसीक्यूज में अगर 3 4 अगर करना है तो उसके अंदर आप कैसे कर सकते हो, जितने भी सेक्शंस है, जितने भी रूल्स है, जितने भी लिमिट्स है, उसको आप ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कुछ और काम हो तो कमेंट कर देना, बाकी लिंक में बहुत सारे वीडियोस है उसको देखना मत भूलना।